मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का 11वां अध्याय जिसका नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको 2 वीडियो में दूंगा। पार्ट 1 में हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और सारांश करवाए जाएंगे, वहीं पार्ट 2 में प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्रारंभ करते हैं। एकादशः पाठः 11वां अध्याय प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। प्राणेभ्यः जोड़ अपि यानी प्राणों से भी, प्रियः ज़्यादा प्यारा, सुहृद यानी मित्र प्राणों से भी प्यारा मित्र होता है। प्रस्तुतो अयम नाट्यांशः, यह प्रस्तुत नाट्यांश, अयम प्रस्तुतो नाट्यांशः, यह प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखदत्तस्य कृति मुद्रा राक्षसम। महाकवि विशाखदत्त की कृति यानी महाकवि विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षसम, यह नाम है बुक का, मुद्रा राक्षस इति नाटकस्य, इस नाटक के प्रथमांकाद, प्रथम जोर अंकाद, प्रथम अंक से उद्धृतो अस्ति, लिया गया है। यानी पूरा क्या हुआ, यह प्रस्तुत नाटक महाकवि विशाखदत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, इस नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नाटकस्य अस्मिन् भागे, नाटक के इस भाग में चंदनदासः, चंदनदास सुहृदर्थ अपने दोस्त के लिए प्राणोत्सर्गम, प्राण जोर उत्सर्गम, प्राण त्यागने के लिए, कर्तुम अपि यानी प्राण त्यागने के लिए भी, कर प्रयतते है प्रयास करता है। इस नाटक के इस भाग में चंदनदास अपने दोस्त के लिए प्राण त्यागना भी चाहता है। अत्र कथानके है, अत्र यहाँ कथानके है, कथा में नंदवंशस्य विनाशानंतरम तस्य, नंदवंश के विनाश के बाद, विनाशानंतरम विनाश के बाद, तस्य हितैषी नाम, उसके हितैषी यानी नंदवंश के जान पहचान के जितने भी लोग थे, बंधन क्रमे है, बंदी बनाने के क्रम में। नंदवंश एक प्राचीन वंश था जिसके लास्ट राजा जो थे वह घनानंद थे, जो अय्यास प्रकृति के थे और उन्होंने ही चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य इसी का बदला लेते हैं और नंदवंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है आपसे कि इस कथा में नंदवंश के विनाश के बाद उसके हितैषी लोगों को बांधने के क्रम में, बंधन क्रमे है यानी बंदी बनाने के क्रम में, चाणक्येन, चाणक्य के, चंदनदास संप्राप्तः, चाणक्य ने चंदनदास को प्राप्त किया यानी चंदनदास से मिला। बद्धो अपि चंदनदासः, बंधा हुआ चंदनदासः, चंदनदास आमत्यादीनां विषये नो किमपि रहस्यं प्रोक्तवान, तो कहा गया है बद्धो अपि, बंधा हुआ भी, चंदनदासः, चंदनदास आमत्यादीनां विषये है, आमत्य आदिनां विषये, आमत्य आदि के विषय में, नो किमपि रहस्यं प्रोक्तवान, नो किमपि कुछ भी नहीं, रहस्यम यानी छिपा हुआ बात, प्रोक्तवान बताता है। यानी बंधा हुआ चंदनदास आमत्य आदि के विषय में कुछ भी नहीं बताता है। वार्तालाप प्रसंगे है, वार्तालाप के क्रम में राजदंड भीति समुत्पाद्यने अपि, राजदंड भीति, राजदंड यानी राजद्रोह को बताते हुए भी, समुत्पादने इति यानी उत्पन्न करते हुए भी, सह गोप रहस्यम अनुद्घाटयत यानी वह गुप्त रहस्य को अनुद्घाटयत यानी नहीं बताता है। राजदंडम स्वीकृत्य सुहृदम निष्ठाम प्रबोधयति, राजदंडम स्वीकृत, राजदंड को ही स्वीकृत कर लेता है, जो राजा हमें दंड देंगे वो मंजूर है, लेकिन मैं अमत्य आदि के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा। सुहृदिम निष्ठाम प्रबोधयति, सुहृदिम यानी मित्र के प्रति निष्ठा यानी प्रेम को प्रबोधयति दिखाता है। वार्तालाप के क्रम में राजदंड का भय दिखाने पर भी वह गुप्त रहस्य को उद्घाटित नहीं करता है,
राजदंड को स्वीकार करता है और अपने मित्र के प्रति निष्ठा दिखाता है, यानी अपने मित्र के प्रति प्यार को दिखाता है। जिस गद्यांश का मीनिंग अभी आपने पढ़ा यह सारांश के रूप में होता है। इसमें मुख्यतः आपको बताया जाता है कि यह पाठ क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और यह कहाँ से लिया गया है और हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा जाए कि सारांश लिखें तो आप इनमें से कुछ वाक्यों को लिख सकते हैं। चाणक्यः चाणक्य वत्स हे पुत्र मणिकारसृष्टिनं चंदनदासमिदानी द्रष्टुम इच्छामि। चाणक्य कहते हैं, हे पुत्र मणिकारसृष्टिनः मणियों के व्यापारी, चंदनदासमिदानी जब इसको तोड़ेंगे चंदनदास जोड़ इदानीम, इदानीम मतलब इस समय मणियों के व्यापारी चंदनदास को द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि जब इसे तोड़ेंगे द्रष्टुम जोड़ इच्छामि देखना चाहता हूँ। चाणक्य कहते हैं, हे पुत्र मणियों के व्यापारी चंदनदास को इस समय देखना चाहता हूँ। शिष्यः शिष्य कहता है, तथेति ठीक है, निष्क्रम्य चंदनदासेन सह प्रविश्य। यह तो नाटक का एक अंश है, तो इसमें यह बताया गया निष्क्रम्य यानी निकलकर, चंदनदासेन सह प्रविश्य चंदनदास के साथ प्रवेश करता है। कौन? शिष्य। इतः इतः श्रेष्ठिन इधर इधर सेठ, उभोः परिक्रामतः दोनों, परिक्रामतः यानी होता है घूमना। वैसे तो परिक्रमतः का अर्थ होता है परिभ्रमण करना, पर यहाँ पे घूमना होगा। यानी शिष्य कहता है, तथेति ठीक है, निष्क्रम्य चंदनदासेन सह प्रविश्य बाहर जाता है और चंदनदास के साथ प्रवेश करता है। इतः इतः श्रेष्ठिन इधर इधर सेठ, उभोः परिक्रामतः दोनों घूमते हैं। शिष्य कहता है, उपसृत उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदनदासः। शिष्य यानी शिष्य, उपसृत्य यानी पास जाकर, किसके पास जाकर? आचार्य चाणक्य के पास जाकर। उपाध्याय हे आचार्य, अयम श्रेष्ठी चंदनदासः यह सेठ चंदनदास है। चंदनदासः चंदनदास कहता है, जयत्वार्यः इसको जब तोड़ेंगे जयत्वार्यः को जयतु जोड़ आर्यः, जयतु यानी जय हो, आर्य यानी आचार्य की जय हो। किस आचार्य? आचार्य चाणक्य की जय हो। चाणक्य श्रेष्ठिन हे सेठ, स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत हो। अपि का वैसे तो मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के रूप में लिया जाएगा। अपि क्या? प्रचीयन्ते है समव्यवहारानाम वृद्धि लाभः, प्रचीयन्ते है बढ़ रहे हैं, समव्यवहारानाम यानी व्यापार में, वृद्धि लाभाः वृद्धि लाभ यानी व्यापार में लाभ बढ़ रहा है। यह कौन पूछते हैं? चाणक्य पूछते हैं। किससे? चंदनदास से, उस सेठ से पूछते हैं। चंदनदास आत्मगत अपने मन ही मन कहता है, अत्यादरः शंकनीयः अगर मैं ज़्यादा आदर करूँगा तो यह शंका का बात होगा, मुझ पे शक किया जाएगा। क्योंकि चाणक्य तो जानते ही हैं उनकी नीति कितनी गूढ़ होती है, वह तो तुरंत समझ लेंगे कितना आदर क्यों कर रहा है, और यही चंदनदास उस आमत्य को छुपा कर रखा है। प्रकाशम यानी सामने आकर, जब भी आत्मगतम लिखा रहे संस्कृत में तो समझिए मन ही मन ऐसा बोल रहा है, और अप्रकाशम यानी जोर से सामने में बोल रहा है। अथ किम अब क्या, आर्यस्य प्रसादेन आर्य के प्रसाद से, यानी आर्य आपकी कृपा से, अखंडिता में वाणिज्याः अखंडिता यानी बाधा रहित, में वाणिज्याः मेरे व्यापार बाधा रहित चल रहे हैं। चाणक्य भो श्रेष्ठिन हे सेठ, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः, प्रीताभ्यः यानी प्रसन्न, प्रकृतिभ्यः प्रकृति वाले लोगों से, प्रसन्न प्रकृति वाले लोगों से, प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजनः, प्रतिप्रियम यानी उपकार के बदले उपकार, इच्छन्ति राजन इच्छा करते हैं यानी चाहते हैं, राजन राजा क्या चाहते हैं
कि जैसे आप प्रसन्न हैं उनके राज्य में, तो आपसे बदले में वह भी उपकार चाहते हैं। चंदनदास कहता है, आज्ञाप्य तुम आर्य, आज्ञाप्य तुम आदेश करें, आर्य हे आर्य आप आज्ञा दें। किम कियत च अस्मंजनादिश्यते है इति। किम कियत क्या, च और कियत कितना, क्या और कितना, अस्मद जनादिश्यते है, अस्मत् जोड़ जन्म जोड़ आदिश्यते है, अस्मत् हमारे जैसे, जनः आदमी को, आदिश्यते है आदेश दें, इति यह। चाणक्य कहते हैं, भो श्रेष्ठिन हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, चंद्रगुप्त का यह राज्य है। चंद्रगुप्त राज्यम इदम, जब इसको तोड़ेंगे, चंद्रगुप्त राज्यम जोर इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है। नो नंद राज्यम, यह नंद राजाओं का राज्य नहीं है। नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिमुत्पाद्यति है, प्रीतिमुत्पाद्यति है, जब इसको तोड़ेंगे, प्रीतिम जोर उत्पाद्यति है, यानी प्रेम प्रकट करते हैं। नंदस्येव नंद ही, अर्थ संबंध यानी रूपियों के संबंध से प्रेम उत्पन्न करते हैं। मतलब तुम अगर मुझे कुछ भी दोगे तो मुझे उसमें खुशी नहीं होगी। चंद्रगुप्तस्य तु, चंद्रगुप्त तो भवताम परिक्लेश एव, जब इसको तोड़ेंगे, भवत्याम जोड़ अपरिक्लेश, यानी आपका अपरिक्लेश चाहते हैं, आपका दुख रहित ही होना उनके लिए क्या है, उपकार है। परिक्लेश का मतलब कष्ट सहना होता है और परिक्लेश का मतलब दुख रहित होना। चंदनदास स्वहर्षम उत्साह के साथ, आर्य हे आर्य, अनुगृहीतो अस्मि, अनुगृहित यानी आभारी, अस्मि हूँ यानी मैं आपका क्या हूँ, आभारी हूँ। चाणक्य भो श्रेष्ठिन हे सेठ, च परिक्लेशः वह दुखी, कथम विर्भवती है, कथम अविर्भवती है, वह दुखी कब होते हैं। इति ननु भवताः पृष्टव्याः स्मः, इति यह, ननु अवश्य ही, भवताः आपके द्वारा, पृष्टव्याः स्मः पूछा जाना था। किसके बारे में कहा जा रहा है, राजा के बारे में। वह दुखी कब होते हैं, यह अवश्य ही आपके द्वारा पूछा जाना था। चंदनदास कहता है, आज्ञाप्य तुम आर्य, आज्ञा दें आर्य, यानी आप बताएं। चाणक्य राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजनी यानी राजा के, अविरुद्ध वृत्ति है यानी राजा के विरुद्ध स्वभाव वाला, भव होकर, जब कोई राजा के विरुद्ध कार्य करता है तो वह क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यह कौन कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। चंदनदास कहता है, आर्य हे आर्य, कह पुनर्धन्योः राज्ञोः विरुद्धः इति, कह कौन, पुनर्धन्योः पुनः जोड़ अधन्योः, कौन अभागा है, कौन पुनः अभागा है, राज्ञोः विरुद्धः इति जो राजा के विरुद्ध है। आर्ये नाम अवगम्यते है, आर्य से जानना चाहता हूँ, आर्ये नाह आर्य के द्वारा, अवगम्यते है जानना चाहता हूँ, यानी चाणक्य आपसे जानना चाहता हूँ। चाणक्य कहते हैं, भवान एव तावत् प्रथमः, यानी आप ही वह पहले हैं। भवान एव आप ही, प्रथमः तावत् आप ही वह पहले हैं। चंदनदास कहता है, कर्णों पिधाय कान बंद करके, शांतम पापम मेरा अपराध क्षमा हो, शांतम पापम मेरा अपराध क्षमा हो। कीदृशतृणानाम अग्निः सह विरोधः, कीदृशः यानी कैसा, तृणानाम यानी तिनके का, अग्निना अग्नि के साथ, सह विरोधः विरोध, यानी कहता है कीदृशः तृणानाम अग्निना, इसको जब तोड़ेंगे, कीदृशः जोड़ तृणानाम जोड़ अग्निनः, कैसा, तृणानाम यानी तिनके का, अग्निना अग्नि के साथ, विरोधः विरोध, अग्नि के साथ तिनके का कैसा विरोध, यानी राजा से मेरा कैसा विरोध है। चाणक्य अयम ईदृशोः विरोधः, यह अयम मतलब यह, ईदृशोः इस तरह का, विरोधः
विरोध है यत कि त्वम अद्यापि, त्वम मतलब तुम, अद्यापि अद्य जोर अपि आज भी, राज्यापथ्यकारिणो आमत्य राक्षसस्य, जब इसको तोड़ेंगे, राज्ञः जोर अपथ्यकारिणः जोर आमत्य राक्षसः, इसका मतलब क्या हुआ, राज्ञः राजा के, अपथ्यकारिणः यानी राजा के लिए हानिकारक, आमत्य राक्षसस्य आमत्य राक्षस के, गृहजनम यानी परिजन को, स्वगृहे रक्षसी अपने घर में रक्षा करते हो। चाणक्य कहते हैं यह इस तरह का विरोध है कि तुम आज भी राजा के लिए हानिकारक आमत्य राक्षस के गृहजनों को यानी उनके स्वजनों को अपने घर में रखते हो। चंदनदास, चंदनदास कहता है आर्य, हे आर्य, अलिकमेतत, अलिकम जोड़ एतत, अलिकम मतलब झूठ, एतत यह झूठ है, के नाप्य अनार्येन आर्याय निवेदितम, केन अपि कोई भी, अनार्येन यानी अनार्य कोई भी असभ्य व्यक्ति, आर्याय आपको यानी आर्य को, निवेदितम यह बात कहा है, यानी किसी ने आपको झूठ कहा है कि मैं अमर्त्य राक्षस के संबंधी को अपने घर में रखता हूँ। चाणक्य, चाणक्य, भो सृष्टिन, हे सेठ, अलम संज्ञाः, अलम यानी बंद करो, संज्ञाः शंका करना, यानी किसी ने मुझे यह झूठ कहा है, यह शंका करना बंद करो। भीताः डरे हुए, पूर्वराज पुरुषाः पुराने राजा यानी नंदवंश के राजा के आदमी, डरे हुए नंदवंश के राजा के आदमी। पौराणमिच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति है। पौराण यानी नगर निवासी, इच्छताम अपि ना चाहते हुए भी, गृहेषु घर में, गृहजनम अपने संबंधियों को, निक्षेप्य रखकर, देशांतरम व्रजन्ति है दूसरे देश निकल जाते थे। यह कौन कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं कि शंका बंद करो, डरे हुए पूर्व राजा के आदमी, पौराण अनिक्षताम अपि यानी नागरिकों के न चाहते हुए भी, गृहेषु गृहजनम उनके घर में अपने लोगों को निक्षिप्य छोड़कर, देशांतरम व्रजन्ति दूसरे देश चले जाते थे। ततस्य प्रच्छादनम दोषमुत्पादयति यानी उनका प्रच्छादन उनको बचाना, दोषम उत्पादयति यही दोष है यानी राजद्रोह है। चंदनदास, चंदनदास कहता है एवं नु इदम, इदम यह, नु अवश्य ही, एवं हाँ अवश्य ही ऐसा था, तस्मिन् समय उस समय, आसीद अस्मद्गृहे है, आसीत अस्मद्गृहे, आसीत था हमारे घर में, अस्मद्गृहे हमारे घर में, आमत्य राक्षसस्य स्वगृहजनः इति आमत्य राक्षस के पारिवारिक लोग यानी उनके संबंधी हमारे घर में थे। पूरा क्या होगा, चंदनदास कहता है हाँ अवश्य ही ऐसा था, उस समय हमारे घर में आमत्य राक्षस के आदमी थे। चाणक्य, पूर्वम अनृतम पहले झूठ बोला, इदानीम आसीत इस समय था, इति यह परस्पर विरुद्धे वचने है, यह दोनों ही विरुद्ध वचन है। चंदनदास ने पहले बोला था कि यह झूठ आपको किसी ने कहा है, वही चाणक्य कह रहे हैं पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत, पहले झूठ बोला, इदानीम आसीत इस समय थे, ये दोनों ही परस्पर विरुद्ध वचन हैं। चंदनदास, चंदनदास, आर्य, हे आर्य, तस्मिन् समये आसीद अस्मद्गृहे उस समय हमारे आसीद थे, हाँ अस्मद्गृहे हमारे घर में, आमत्य राक्षसस्य गृहजन इति उस समय हमारे घर में आमत्य राक्षस के आदमी थे। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं अथे इदानीम क्वः गतः, अथे इदानीम अच्छा अब कहाँ गए, क्वः कहाँ, गतः गए अच्छा अब कहाँ गए। चंदनदास, चंदनदास कहता है नो जानामि नहीं जानता हूँ। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं कथम नो ज्ञायते नाम, क्या तुम्हें नाम नहीं मालूम है, मतलब कहाँ गए वो
यह नहीं मालूम है, ज्ञायते मालूम, नाम कहाँ गए वह नाम आपको नहीं मालूम है। भो सृष्टिन, हे सेठ, सिरसी भयम, यहाँ तो सिर पर भय है, यानी मौत तुम्हारे सामने है। अति दूरम तत्प्रतिकारम, अति दूरम बहुत दूर है, तत्प्रतिकारम उसका बदला, यानी अगर तुम सच बताओगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारे पास में मौत है। और अति दूरम तत्प्रतिकारम, वह तो बाहर दूसरे देश चला गया है अमात्य राक्षस, तो उसका बदला तो दूर है, इससे पहले तुम्हारे सामने क्या है, मौत है। सिरसी भयम, सिर पर भय है। अति दूरम तत्प्रतिकारम, बहुत दूर है उसका बदला। यह समझाते हैं चाणक्य कि सच सच बता दो। चंदनदासः, चंदनदास कहता है, आर्य हे आचार्य, किम में भयम दर्शयसि, क्या मुझे भय दिखा रहे हो। किम में भयम दर्शयसि, क्या आप मुझे डरा रहे हो। संतम अपि, संतम अपि होते हुए भी, संत यानी होते हुए, अपि मतलब भी, होते हुए भी, गेहे घर में होते हुए भी, आमत्य राक्षसस्य गृहजनम नो समर्पयामि, घर में होते हुए भी आमत्य राक्षस के आदमी को, यानी उनके परिवार के आदमी को, नो समर्पयामि नहीं समर्पित करूँगा। किम पुनर्संतम, पुनः जोर और संतम, ना होते हुए तो कहना ही क्या है, अगर वो हमारे घर में होते तो भी आपको नहीं सौंपता, अभी तो नहीं है तो फिर कहना ही क्या है। यह कौन बोलता है, चंदनदास बोलता है। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं चंदनदास, इस एव ते निश्चय, इस एव ते निश्चय, यह ही, एव मतलब ही, ते तुम्हारा निर्णय है, यह ही तुम्हारा निर्णय है। चंदनदास, चंदनदास कहता है बाढ़म, हाँ ठीक है, इस एव में निर्णय है, यह ही मेरा निर्णय है, यानी यह ही मेरा निर्णय है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे आचार्य चाणक्य, जिनकी चोटी बड़ी है, वह उंगली के से इशारा कर रहे हैं। सामने अमात्य राक्षस को छुपाने वाला सेठ है। चाणक्य को इस बात से बहुत ही आश्चर्य होता है और वो कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, स्वागतम, स्वागत हो तुम्हारा साधु चंदनदास साधु, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए कहते हैं कि यह अपना जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मित्र का पता बताने के लिए, यानी अमात्य राक्षस का पता बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक श्लोक कहते हैं चाणक्य, सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने है, को इदम दुष्करम कुर्यादिदानी है शिविना विना। यहाँ पे अन्वय देखिए, परस्य दूसरों के, संवेदने है यानी सौंपने पर, परस्य यानी दूसरों के चीज़ों को, दूसरे की संपत्ति को, संवेदने है सौंपने पर, अर्थलाभासु सुलभेषु, अर्थ लाभ सुलभ है यानी अत्यधिक धन्य मिल सकता है। इदम दुष्कर्म कर्म, यह दुष्कर कार्य, जने है यानी लोक में, शिविना विना कह कुर्यात, शिविना यानी राजा शिवी के बिना कौन कर सकते हैं। तो पूरा मीनिंग हुआ, दूसरों की वस्तुओं को समर्पित करने पर बहुत धन प्राप्त होने की स्थिति में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक शिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा दूसरा कौन कर सकता है। एक शिवी यानी एक शिवी राजा की कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार की कहानी है, बाज एक कबूतर को खाना चाह रहा था। वह कबूतर राजा शिवी के पास आ गया और उनसे अपनी रक्षा का भीख मांगा। तो फिर राजा शिवी ने उस कबूतर को अपना लिया, और जब बाज उस कबूतर के बारे में कहने आया कि यह मेरा आहार है, आप इसे दे दें, राजा शिवी ने कहा कि मैं इसे नहीं दे सकता। तो बाज ने कहा कि आप जितना इसका मांस है उतना मांस दे दें। तो राजा शिवी ने अपने पैर से कबूतर के बराबर मांस निकाल कर दिया था। तो ये वही कहानी है, इसलिए कहा गया है कि ऐसा दुष्कर कार्य राजा शिवी के अलावा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो बच्चों, यह था आपका हिंदी अनुवाद। अब हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को देखें। मणिकार श्रेष्ठिनः, मणियों का व्यापारी, निष्क्रम में निकलकर, उपसृत्य पास जाकर, परिक्रामतः दोनों परिभ्रमण करते हैं।
प्रचीयन्ते है यानी बढ़ते हैं। समव्यवहारानाम यानी व्यापार, आत्मगतम मन ही मन, यहीं पे अगर प्रकाशम रहेगा तो प्रकाशम का मतलब खुल के बोलना। संकनियम शंका करने के योग्य, अखंडिता बाधा रहित, वाणिज्या व्यापार, प्रीताभ्यः प्रसन्न जनों के प्रति, जो आदमी प्रसन्न रहता है उसके प्रति। प्रतिप्रियम, प्रतिप्रियम यानी उपकार के बदले किया गया उपकार। अपरिक्लेशः दुख का अभाव, आज्ञापेतुम आदेश दें, अर्थ संबंध धन का संबंध। परिक्लेशः यानी दुख, अपरिक्लेशः यानी दुख का अभाव और परिक्लेशः यानी दुख। प्रष्टव्याः पूछने योग्य, अवगम्यते है जाना जाता है, अविरुद्ध वृत्ति है विरोध रहित स्वभाव वाला। पिधाय, पिधाय मतलब बंद करके। राजापथ्यकारिणः यानी राजाओं को अहित करने वाला, राजाओं के लिए हानिकारक। अलीकम, अलीकम यानी झूठ। अनार्येन, अनार्येन यानी दुष्टों के द्वारा। पौराणम, नगर के लोगों के लिए किसका वर्ड का उपयोग किया जाता है? पौराणम का। निक्षिप्य रखकर, व्रजंती है जाते हैं। प्रच्छादनम छिपाना, आमत्य मंत्री। और संतम यानी रहनो नहीं रहने वाले, और संतम मतलब रहने वाले होते हुए भी। बाढ़म, बाढ़म यानी हाँ। संवेदने है समर्पण पर, जने है व्यक्ति को लेकर। तो बच्चों यह था आपका शब्दार्थ। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को अपने दोस्त, भाई बहन सभी को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। इस चैनल पर ना ही संस्कृत बल्कि 6 to 10th का हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। तो मिलते हैं इसके ही पार्ट 2 के साथ।